आपकी दिलचस्प रही जर्नी, दिल्ली से निकल के वहाँ की पढ़ाई के बाद आप ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहाँ के कुछ एनेक्डोट्स ऑस्ट्रेलिया के अगर आप शेयर कर सकें। ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली घर से नाराज होकर गया था बिकॉज माय फादर डिडंट वांट मी टू डू थिएटर इन दिल्ली। घर से यही था, क्या कर रहे हो, फालतू का भूत चढ़ा लिया है, अच्छा भला घर सेटल्ड है, बिजनेस है, क्यों ये कर रहे हो। तो वही लड़ाई झगड़े जो भी हर फादर और सन के बीच में अक्सर सुनने को मिलते हैं, नहीं बनती, माँ बीच में पिस जाती है। मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं पूछने को राजी थे। I didn't have friends. I was kind of getting quiet. I won't use the word depression, but मुझे वो अजीब सा लगने लग गया था कि You were not it's happy. like I was not happy. Something मेरी सोल जैसे किसी ने बाहर ले लिया। So I think so the first job I got, मैंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था looking for radio jockey, मैं तो यही करूँ। I have also worked at restaurants. I have mopped the floors. I've been a bartender and मैंने हर वो टाइप का काम किया जो उस जमाने में सब करते थे, आज भी करते हैं, और बहुत खुशी से गर्व के साथ मैं हमेशा कहता हूँ आई हैव बीन अ वेटर आल्सो, सो आई लव दैट। स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज। और आज हमारे गेस्ट जो हैं, खास गेस्ट, उनके बारे में बताने से पहले सिर्फ इतना बोलूंगा कि चाहे स्मॉल टाउन्स हो या बिग सिटीज, हम सब की जिंदगी में हमारे पड़ोस में एक खास आंटी होती हैं जिन्हें हम सब की बहुत फिक्र होती है। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, हमारे ड्रीम्स क्या हैं, हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स कौन हैं, सबकी खबर उनको रहती है। इसी तरह एक और आंटी हैं जो पड़ोस में तो नहीं लेकिन हमारे दिलों में रहती हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज हमारे साथ हैं पम्मी आंटी प्ले करने वाले मशहूर कलाकार, जो कि एक सिंगर और एस्ट्रोलॉजर भी हैं, सुमेर पसरीचा। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, हालांकि वैसे कम लोग हैं जो आपको इस रूप में नहीं जानते होंगे, उनके लिए मैं पूछना चाहता हूं कि ये आइडिया कैसे आया पम्मी आंटी कैरेक्टर का? Well, Pammi auntie was a very unplanned baby of mine. I had taken a sabbatical from TV because I was kind of done with doing TV that time. Creatively मज़ा नहीं आ रहा था. Took a sabbatical and one fine day, घर पे बैठे बैठे I started ranting few lines and I posted on a social media. कुछ likes आए, कुछ दिन तक चला है, and somehow I don't know why I was enjoying doing those 10 seconds video for some time. And one fine day, somehow Mr. Rishi Kapoor tweeted about it. Wow. He got to know, and then rest is the history. Super. And I never stopped, and I actually continued it for 6-7 years. या और सबसे खूबसूरत बात है कि वेरी वेल टाइम्ड, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया में ज़्यादा कंटेंट आने लगे और दुनिया का जो अटेंशन स्पैन कम होने लगा, उस समय आपने इतने छोटे छोटे कम ड्यूरेशन के कंटेंट लाकर और सब लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, और काफ़ी सटायरिकल और फन और सब कुछ था उसमें। तो कभी कुछ अंकल्स ने हिट किया है आपको? हाँ, किया है, बट मैं अगर यहाँ बोलूंगा तो बहुत बवाल उठ जाएगा। बट यस, आई वाज परफॉर्मिंग वंस एट सम इवेंट एंड व्हाइल आई वाज डन विद माय होल परफॉर्मेंस, मैं बैक स्टेज पे था। सो दिस अंकल जी कम्स बैक स्टेज एंड मेरा मैनेजर और हम लोग ऑफ कोर्स मेकअप चेंज वेंज कर रहे थे। तो अंकल जी काफी अच्छे टाइट होकर आए थे, पंजाब के ही थे जी। तो स्पिरिचुअल थे, स्पिरिट के साथ ही ज्यादा स्पिरिट्स में थे, हाई स्पिरिट्स। एंड ही कम्स टू मी, पम्मी जी कभी हमारे साथ भी दारू पी लो। मैं अपने मैनेजर को, अरे इसको बता मैं असली में नहीं हूँ आंटी अंदर से। सो समहाउ मैं वहां से भागा बिकॉज माहौल वैसा हो गया हुआ था, सबने पिया हुआ था, एंजॉय कर रहे थे। बट यार हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट काम ये रहा। लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, दुनिया की टेंशन पाले हुए, उनको इस तरह से कॉमिक रिलीफ मिल जाए और उसमें काम की बात भी आ जाए, तो इन अ वे आपने समाज के लिए बहुत, सोसाइटी के लिए बहुत बढ़िया तोहफा दिया। I always say I've done a lot for the society. तो कुछ प्लान है इतने सक्सेसफुल कैरेक्टर को फिर से लाने का? क्योंकि हमेशा लोग पूछते रहते हैं, आई एम श्योर। Yes. Wherever I go, people ask me,
कि तूने पम्मी आंटी क्यों बंद कर दिया, अच्छा भला तो चल रहा था. So I think so. Every actor or lot of people, I don't know who can relate to it. Every actor wants to do more than what they are already doing. So I took a sabbatical from Pammi Aunty and give myself a chance कि कल को क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में बहुत जल्दी टाइप कास्ट हो जाता है बिल्कुल. कि ये तो सिर्फ यही कर सकता है. सो आई थॉट दिस इज द राइट टाइम. 5-6 साल बहुत इज्जत मिली, बहुत प्यार मिला. यू नेम एन अवार्ड आई गॉट दैट. एंड लोग आज भी बहुत रिस्पेक्ट और प्यार से बात करते हैं पम्मी आंटी के लिए. मुझे था कि ना आई वांट टू मूव अहेड फ्रॉम पम्मी आंटी एंड डू सम मूवीज एंड ऑल दैट स्टफ. प्लस कुछ मेरे पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स थे विच आई वांटेड टू टैकल फर्स्ट. तो वो करके नाउ आई थिंक सो आई एम बैक कि मैं वापस एक्टिंग में वापस आ रहा हूँ या आना चाहता हूँ. एंड यस, पम्मी आंटी वापस आएगी. नहीं, और आपने अपने आंसर में एक बहुत ज़रूरी बात कही टाइप कास्टिंग की. हाँ, ये एक प्रॉब्लम है ऑडियंस और कास्टिंग डिपार्टमेंट्स दोनों में ऑडियंस ही. की नहीं है. ऑडियंस को वर्सेटाइल एक्टर चाहिए, चाहिए, बिल्कुल चाहिए. ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए. आप अगर उनको अलग अपना तरीका दोगे ही नहीं तो वो आपको कैसे दूसरे कैसे? रोल में देखेगी. सो इट्स अ कास्टिंग कास्टिंग प्रॉब्लम कि एंड आपको सिमिलर रोल्स में बार बार देखना चाहते हैं. ये नॉट देखना चाहते हैं. दे कैन नॉट इमेजिन मी इन डूइंग समथिंग. यस. इट्स नॉट कि लोग मुझे देखना चाहते हैं. हाँ, बिल्कुल. हाँ, It's लोगों से अलग है. It's a very simple. Let's say every man, every human is a versatile person. एक इंसान फादर भी होता है, बेटा भी होता है, भाई भी होता दोस्त है, भी सब होता है, सब दोस्त कुछ भी होता होता है. सो ही इज वर्सिटाइल. आपका सबके साथ अलग अलग रिलेशन है. सेम वे एक्टर इज अ वर्सिटाइल. अब आप एज अ कास्टिंग डायरेक्टर अगर मुझे और किसी रोल में नहीं देखना चाहते, वो आपका प्रॉब्लम है. आप मुझे नहीं देख सकते, वो भी आपका प्रॉब्लम है. That does not mean I do not fit in that role. Yes. That does not mean I cannot perform. Actor is versatile. हाँ, अगर मैं कुछ करता हूँ और वो ना चले या वो मैं अच्छा नहीं परफॉर्म करूँ, you have a right कि we give you a chance. आप मुझे देख ही नहीं रहे किसी रोल में, तो ये मैं क्या विजन की करूँ? प्रॉब्लम है. So if we go back, अगर मिस्टर अनुपम खेर who is a versatile actor, Mr. Baman Irani versatile actor, अगर आप मिस्टर अनुपम खेर को खाली कॉमेडी then what was Mr. Dan? Yeah. And remember his debut, सारांश. आज अगर मिस्टर अनुपम खेर को सारांश मिली उस एज में, आज अगर एज एन एक्टर इफ आई गो एंड आई परफॉर्म, आप थोड़े छोटे लग रहे हैं इस रोल के लिए. आर यू किडिंग मी? डोंट गिव मी दिस थिंग. सो इट्स वेरी आयरॉनिकल. We want to see actor in a versatile roles, yet we don't want him to perform or we don't see. जितना भी कास्टिंग रियलिस्टिक कर ले, एक्टर एक्टर है. अगर आप ऋतिक रोशन को सुपर 30 के अंदर एक बिहारी कैरेक्टर में देख सकते हैं, बिकॉज ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर. तो फिर आप और एक्टर्स को भी चांस दीजिए एंड गिव देम अ प्लेटफॉर्म. बिल्कुल. सिंपल. Look at Manoj Bajpayee. So many actors we have. एग्जैक्टली. They are doing so many things. A आजकल wide कुछ range. लुक्स वुक्स से कुछ नहीं होता. आप एक्टर को दीजिए, परफॉर्म कर सकता है नहीं कर रहा है वो देखिए, बस बात खत्म. Whenever we think of you, और वो stereotyping of thought है कि भाई एक मन में एक खुशी से मिलती है कि कुछ तो will have some comic moment, लेकिन at the same time there is a spiritual side of Sumit. यस. तो ये जो इंटरनल ग्रोथ और इंटरनल एंगेजमेंट है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उधर ध्यान शुरू से था, रुझान शुरू से था या बाद में आया? शुरू से. उसके बारे में इफ यू कुड शेयर For समथिंग. that, I'll give credit to my neighbor and my nanny. Neighbor, why? Because where I was born, brought up in my childhood, the neighbor next to me, I call her Bimla auntie. She was very spiritual. She is still. And वो कृष्ण जी की भक्ति. एंड बचपन के अंदर हम ऐसे माहौल में पैदा हुए कि पड़ोसियों के घर भी जाकर खेलते थे, सो जाते थे, खाते थे. सो वो अच्छा एक एनवायरनमेंट था. तो आई थिंक सो आई गॉट दोज थिंग्स फ्रॉम हर. Later in this stage, I think so my nani was very Durga Bhakt and मैं उनके साथ मेरी बहुत बनती थी. तो करते करते I started singing, whether it was Krishna bhajans or it was माता के बेटे. So उसकी वजह से I think so I developed the whole thing. So the credit goes to them or my past karma probably. So you give a lot of time to spirituality. Yes. I love it. I think so I find peace in that and that's my zone. वो मेरे को लगता है कि ये मेरा एरिया है. I don't know why. And how about the music part?
सिंगिंग में भी आपकी काफी दिलचस्पी है, तो ये सिंगिंग ऑफ ऑल काइंड्स है या रिलीजियस Uh, स्पिरिचुअल भक्ति I संगीत? can sing everything I want to, but I find peace in spiritual singing. माता की बेटे, तो वो मेरे को मन का सुकून ज़्यादा देती है शायद, और वो मेरे ख्याल से और दिल से निकलता है। एंड सिंगिंग इज ऑल अबाउट सिंगिंग फ्रॉम हार्ट। फ्रॉम हार्ट। मैं भी कोशिश करता हूँ कई बार दिल से गाने की, लेकिन इतना बुरा गाता हूँ कि कोरस में गा के भी स्पॉइल कर देता हूँ गाने। कोई बात नहीं, as far as you're singing, you are या happy person. या और क्या रहा, मतलब आपकी दिलचस्प रही जर्नी, दिल्ली से निकल के फिर वहाँ की पढ़ाई के बाद आप ऑस्ट्रेलिया चले गए फॉर योर मास्टर्स, आपने वहाँ भी रेडियो जॉकिंग की, वहाँ के कुछ एनेक्डोट्स ऑस्ट्रेलिया के अगर आप शेयर कर सके। ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली घर से नाराज होकर गया था बिकॉज माय फादर डिडंट वांट मी टू डू थिएटर इन दिल्ली, ओके। एंड ही वाज अगेंस्ट मी डूइंग थिएटर। ही लाइक क्या फालतू के काम करता रहता है ये, इससे घर नहीं चलते एंड ऑल दैट स्टफ। एंड समहाउ आई रियलाइज्ड द मोमेंट आई स्टॉप्ड डूइंग थिएटर, I was kind of getting quiet. I won't use the word depression, but मुझे वो अजीब सा लगने लग गया था कि You were not it's happy. like I was not happy. Something हाँ. मेरी सोल जैसे किसी ने बाहर ले ली। मैं कहा मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ, and my dad was like बाहर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, एक इंग्लिश में पढ़ाते हैं, because very frankly मैं घर पे कभी भी इंग्लिश नहीं बोलता था। मेरे पापा या मेरी सिस्टर मेरे को क्लासेस लेते थे तो इंग्लिश, एंड somehow I was a very shy child and I would never speak in English. तो इसलिए उन्होंने ये बोला तू जा रहा है, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। मैं कहा मैं सीख लूंगा मगर मैं जाऊंगा। And I went there, and जाते ही when you are in different countries, I think so you want to make your living as well at the same time कि आपके रोज के खर्चे निकलते जाए। So I think so the first job I got, मैंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था looking for radio jockey, मैं तो यही करूँगा। And I was very happy doing that, and my dad was तो like अगर वो यही करना इंग्लिश था यही में कर लेता। शोज वो इंग्लिश में थे? नहीं वो हिंदी का था। So that was an Indian Society of Western Australia. I was staying in Perth. तो मैं उनका एक एवरी सैटरडे शो आता था, इंडियन शो। अच्छा। उसका घंटा 2 घंटे चलता था। So I used to do that. सुपर। और कितना वक्त रहा वो ऑस्ट्रेलिया का स्टिंट? ऑस्ट्रेलिया में what रेडियो जॉकी I did for just 1.5 year. 1.5। Yeah. और फिर वहाँ मास्टर्स फिनिश करके फिर मास्टर्स करी, then I started doing corporate jobs. I have also worked at restaurants. I have mopped the floors. I've been a bartender. And मैंने हर वो टाइप का काम किया जो उस जमाने में सब करते थे, आज भी करते हैं, और बहुत खुशी से गर्व के साथ मैं हमेशा कहता हूँ I have been a waiter also. So I love that. नहीं, और एक्टर्स के साथ ये अच्छी बात है, आप किसी भी सिचुएशन में कुछ भी करें, यू थिंक कि मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ, जो हम हर कोई एक रोल प्ले करते हैं लाइफ में, कि दिस इज अ कैरेक्टर यू आर प्लेइंग ऑफ अ वेटर ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग। और लेकिन एक्टिंग का जो शौक था, जो पैशन था, वो आपको वापस खींच लाया। Exactly. तो you came to Delhi and then to Bombay. Yes, I came to Delhi. I started doing theatre. Then I was doing a play with Mr. Shekhar Kapoor and Sohela Kapoor. That was a musical we were doing, and that's where Mr. Satish Kaushik ji, he saw me, and उन्होंने कहा, why don't you come to Mumbai? And एक उन्होंने उम्मीद जगा दी, या कहीं ये समय आ रहा था या क्या था, वो एक कीड़ा दिमाग में बैठ गया कि मिस्टर सतीश कौशिक कह के गए हुए, अब तो हम बॉम्बे जाएंगे ही जाएंगे। सो वन फाइन डे आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स आई केम टू मुंबई, एंड देन आई कॉल्ड हिज असिस्टेंट मिस्टर अजय लोहान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड उन्होंने मेरे को फर्स्ट फ्यू ऑडिशंस देने में हेल्प करा, which I got selected. One of them was movie and one of them was serial, but somehow मैंने serial को नहीं पिक किया, movie को पिक किया। So वहीं से सब शुरुआत हुई, and then I shifted to Mumbai movie के चक्कर में। And when was this? This is 2009. 9. And I shifted by 2010. I shifted to Mumbai and I started doing ads, and I got my first serial in 2011 end. तो इस वक्त उतना रेजिस्टेंस घर से नहीं हुआ? फिर घर से यही था, क्या कर रहे हो, फालतू का भूत चढ़ा लिया है, अच्छा वाला घर सेटल्ड है, बिजनेस है, क्यों ये कर रहे हो। एंड तो वही लड़ाई झगड़े जो भी हर फादर और सन के बीच में अक्सर सुनने को मिलते हैं, नहीं बनती, माँ बीच में पिस जाती है, तो सी प्यो पुत्र देख लो, मैं नहीं देखना की करना। सो आई थिंक सो वी हैड दैट, एंड इन अ वे दे, आई थिंक सो माय डैड सपोर्टेड मी, येट ही वांटेड me to be in a very secure environment, because उनका ये कहना है कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना कुछ किया है, why do you want to struggle?
एंड हमारे ग्रह ऐसे थे कि हमें हम्म। स्ट्रगल करने की आदत है. एक फायर इन द बेली, Exactly. और उसके बाद यहाँ की शुरू And हो then गई I जर्नी. came, and then ससुराल सिमर का the first show happened for me. Okay, so you did a lot of television ads. Yes. and then happened Pamyanti. Yes. और अब उसको ब्रेक करके ताकि स्टीरियोटाइपिंग से बचा जा सके, you might be, I'm sure, conceiving other characters. Yes, I've played other characters also, and I'm always looking forward to do something different. As तभी इतना दाढ़ी वाला रोल है. Last year I was doing a show जिसके अंदर I was playing a spiritual guru, a negative character. So this look was going with that. उसके बाद मैंने हटाया नहीं. But I think so as an actor I'm open to do a lot of roles. Yes. A lot of roles. Yeah. Superb. So what are the challenges you would like to mention? कुछ आपने सबसे ज्यादा जो challenges face किए हों मुंबई आने के बाद in this stint? See, challenges सिर्फ मुंबई के नहीं है, हर सिटी के अपने होते हैं, बिल्कुल. हर स्ट्रीम के अपने होते हैं. एवरी स्ट्रीम, एवरीथिंग यू नीड टू गिव एटलीस्ट 10 years, ये मेरा मानना है. आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, वहाँ पर भी आपको 10 साल चाहिए टू बी टू द टॉप Of लेवल. course. मुंबई कर लीजिए, यहाँ पर भी है. चैलेंजेस सबकी जिंदगी में आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड, यू नीड टू बी वेरी पैशनेट, you need to be very dedicated. I always say PDF formula for me. आपका इन तीनों, अगर ये तीनों हट गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता. बाकी इट्स लाइक हैमर हैमर हैमर, या आप कुआं खोदते जाए, कभी ना कभी तो पानी निकलेगा ही. पानी निकलेगा. बहुत ही आपके ग्रह खराब है, बहुत ही आपकी लाइफ, आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे. नॉट दैट आई हैव सीन माय फ्रेंड्स, मेरे को आज 14 साल हो गए मुंबई में, उनको आज भी काम नहीं मिला. 14 साल में वो आज भी बैठे हैं. फिर कई बार ही लगता है कि यार तुमने वाकई ही कुछ देर कर दी, वापस चले जाते. बट आई एम नोबडी टू टेल समबडी कि आप अपने ड्रीम को फॉलो मत करें. यू नेवर नो कब किसका काम हो जाए. डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? यस, आई डू. और उसमें कितना एस्ट्रोलॉजी का क्या है रोल, और आपकी दिलचस्पी भी थोड़ी है उसमें? सी, द मोर आई स्टडी अबाउट एस्ट्रोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी, से एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा फंडा क्या है, आई थिंक सो इतना ज़्यादा मिसकंसेप्शन हो चुका हुआ है. We treat astrology as a जादू की पुड़िया. ऐसा नहीं होता. You are born with certain planets in your life. That is because of your past karma. आपको वो पूरा करना ही है, आपका जर्नी. As an astrologer, I can only guide you what best can be done from your current horoscope situation. आप ये सोचे कि मैं उससे ज़्यादा आपकी हेल्प करके आपको कुछ दे दूँ. That's a myth. जो आपका है वो रहेगा. हाँ, आपके करंट स्टार से आप क्या फायदा उठा सकते हैं बाय ट्वीकिंग सर्टेन थिंग्स, आप उसका फायदा उठा सकते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे नोबडी कैन एवर गिव यू मोर देन व्हाट इज डेस्टाइन्ड फॉर यू. एंड एक्सेप्टेंस, आप एक्सेप्ट करिए कि मेरा यही है. कैन आई बी हैप्पी विद व्हाट आई हैव? ब्रिलियंट. सुपर्ब. मैं कॉमन सेंसिकली बस ये सोच पाता हूँ कि डेस्टिनी तब एक्टिवेट होती है जब हम हार्ड वर्क करें. हाँ जी. क्योंकि इफ यू डोंट वर्क हार्ड तो डेस्टिनी भी एक्टिवेट नहीं हो पाती. ओके. हो भी सकती नहीं भी, लेकिन हार्ड वर्क इज द एसेंशियल थिंग. वो तो करना ही पड़ेगा. कर्म तो करना पड़ेगा. तो म्यूजिक के बारे में कुछ बात करते हैं. वी वुड लव यू टू हम समथिंग फॉर अस. ओके. मैं एक हेमंदा का एक गाना गा देता. अरे वाह. या किशोर कुमार जी का. ओके. उसका हिंदी एंड बंगाली गा देता. क्या बात है. कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা, আর কত কাল আমি রব দিশাহারা, রব দিশাহারা. मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं. क्या बात है. कितनी लैंग्वेजेस जानते हैं आप? I speak 6 languages, Wow. but not fluent in every language. Yeah. But yes, You can manage. yeah.
सुपर। और ये गाना तो ओरिजिनली बंगाली सॉन्ग से ही, बंगाली से, हेमंदा का ये इंस्पायर्ड है आनंद और मूवी से वहीं लिया है। से Right, लिया right. गया। सुपर। क्योंकि इतनी वर्सटाइल आपकी जो जर्नी है, स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस इंडस्ट्री में हैं आप, जो लोग आना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, हाँ। जो नए जनरेशन, बिल्कुल जो अल्फा जनरेशन वाले हैं, उनके लिए डू यू हैव सम सजेशंस, डू यू हैव एनीथिंग कि उनको क्या, कौन सी बातें दिमाग में रखनी चाहिए आने के पहले? See, first of all, if you are coming to Mumbai, I'm talking for actors only. Come for the art. Don't come for the money. Don't come for the fame. It's a byproduct. आप अच्छा करेंगे तो ये सब फॉलो करेगा। हम जब आए थे, हम एज एन आर्ट के लिए आए थे, बिकॉज आई लव डूइंग एक्टिंग. I love being on stage. I love the attention. I love the whole craft of it. Understanding the characters or playing certain characters which I may not know in real life. आप उसके लिए आए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में मुंबई आया था, यहाँ पर हर रोज़ मेरे ख्याल से हज़ारों लोग आते हैं. अगर वो पर्टिकुलर अगर आप डेट को पकड़ते हैं और उसके एग्जैक्टली साल के बाद, फॉर एग्जांपल आज जो डेट है, तो जो पहले दिन के 1000 लोग आएंगे उसमें से सिर्फ 10 लोग ही वापस मुंबई में बचते हैं. इट इज़ अ टफ लाइन. आप बिल्कुल किस्मत आजमाइए, कोई मना नहीं कर रहा, आइए, बट बी वेरी फोकस्ड फॉर व्हाट यू आर. यहाँ पर आकर लोगों का ध्यान भटक जाता है, वो और कई रास्तों पे चल पड़ते हैं और कई चीज़ों में पड़ जाते हैं, अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं. एट द सेम टाइम जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे वो कहते हैं ना, वोट शेयरिंग कटता है, आप वो भी कर रहे हैं. आप अपने शौक के लिए नहीं आए हैं, आप टाइम पास के लिए आए हैं, बट देयर आर पीपल हु ट्रीट दिस एज अ वेरी सीक्रेट एंड दिल से करते हैं. फॉलो एवरीथिंग रिलीजियसली, वर्क हार्ड. आप अपने पर काम करिए, वर्कशॉप्स करिए, अंडरस्टैंड व्हाट एक्टिंग इज ऑल अबाउट, थिएटर करिए, हर टाइप का बहुत सा मटेरियल अवेलेबल है, उसको पढ़िए. एंड अगर आपको लगता है यस यू कैन डू इट, व्हाई नॉट. मुंबई, अगर आप अच्छे होंगे तो मुंबई वेलकम करता है सबको. आपको दिल्ली के दिनों की कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेके आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं? ऑफ कोर्स, बचपन दिल्ली में बीता है, एंड आई एम 1980s kid. We are brought up without cell phones. We are brought up without internet. बहुत चीज़ें हमें नहीं पता थी और आज भी नहीं पता, जो आज की जनरेशन को ज़्यादा पता है. हम लोग मिट्टी में खेले हैं, हम लोग सोसाइटी के बच्चों के साथ खेले हैं, हम लोग नानियों के घर पे रहने गए हैं, मासियों के घर पे रहने गए हैं. That's nostalgia, I think so, which most of the kids now would not even understand. नानी के घर जाकर क्यों रहना है, नानी यहीं तो रहती है. बट द होल चार्म ऑफ समर्स में जाना, नानी के घर में रहना, या पड़ोसियों के घर में जाके खाना खाना. आज आप अपने पड़ोसियों को जानते ही नहीं है, हम तो पहले ही पड़ोसियों के घर में हैं. तो आई थिंक सो हम लोग रिश्ते निभानों में ज़्यादा बिलीव करने वाली जनरेशन है, और वो याद आता. ऑफ कोर्स दिल्ली का खाना है, नॉट दैट आई डोंट गो टू दिल्ली, आई गो वेरी ऑफ्टन टू दिल्ली. मैं ज़्यादा दिल्ली में रहता हूँ आजकल, तो खाना पीना तो दिल्ली का है ही. अच्छा, बिल्कुल. नानी का घर या ननिहाल भी जिसे बोलते हैं, हाँ. वो सुनते ही, वो वर्ड याद आते ही गुदगुदी सी उठती. क्योंकि बचपन में मेरे लिए ननिहाल का मतलब था फ्रीडम, हाँ, कि वहाँ हर कुछ करने देते थे, Exactly. कोई बंदिशें नहीं होती थी, Fair. हमें जो चाहिए दे देते थे, कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम दे देते थे. हाँ, तो मेरा ननिहाल रांची के पास बोड़िया नाम के गांव में है, Okay. और हम लोग रांची पहुंचते ही इस चक्कर में रहते थे दादी के घर में हाँ. कि कैसे खबर कर दें हम्म. अपने ननिहाल में क्या कि हम लोग आ चुके हैं, वहां से गाड़ी आ जाएगी लेने. Exactly. सो वी यूज्ड टू हैव वंडरफुल टाइम इन आवर हाँ. ननिहाल. तो वो तो होता ही है बिल्कुल, हर किसी की जिंदगी में course, yes, ननिहाल yes, yes. प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट. Yes. और ऑस्ट्रेलिया की कोई बात आपको याद आती है? ऑस्ट्रेलिया इज लव. वाह. ऑस्ट्रेलिया, एंड आई थिंक सो, मैं एक बहुत अनरिस्पॉन्सिबल एज अ किड, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया में जाकर मैंने जिम्मेदारियां सीखी. ये सीखा कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आदमी अपने कर्म से बड़ा है. एंड एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देता. जब मैंने पहले रेस्टोरेंट में जॉब शुरू करी थी, उन्होंने पहले दिन मुझे कहा था शीशे साफ कर दो. वाइल आई वॉज डूइंग रेडियो जॉकी, जहाँ पर लोग मुझे फेमस मानते हैं, बहुत मेरी इज्जत करते हैं, फोटोज खींचते हैं मेरे से. तो वहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इंडियन सोसाइटी के प्रेसिडेंट मिस्टर मैनी, मैं सही नाम बोल रहा हूँ,
वो आए तो मैं उस टाइम ना शीशा साफ कर रहा था, मैंने कहा ओहो ये कहाँ से आ गया अब इस समय, ये तो मेरे को बहुत अलग नजर से देखता है, एंड सडनली मैं तो मैंने ना लिटरली ऐसे कर लिया कि उसकी नजर मेरी तरफ ना पड़े, तो उसने फिर भी देख लिया, एंड ही वाज लाइक सुमीर इज दैट यू, एंड yeah, oh hi Manny, how are you? He's like, I'm so proud of you, my son. You are such a star when you do your radio show. You own the stage when you host the shows, and now you're doing this. I'm so proud of you. That तू इस काम को छोटा नहीं समझ रहा. उसने जो ये डायलॉग बोला ना, it changed my life. And मैंने ये चीज ऑस्ट्रेलिया में देखी कि जो आपके गार्डनर हैं या जो आपके सफाई करने वाले वो भी BMW में आ रहे हैं. Oh yes. At the end of the day, if you and I are sitting on a table, you're paying your bills, I am paying my bills. That's it. बात वहीं खत्म. वो तो बिल्कुल, और मैं आपसे पूरी तरह रिलेट कर सकता हूँ. उसी साल 2002 में मैं इंग्लैंड चला गया था अपने मास्टर्स के लिए, और वहाँ जाकर इसी तरह के सिचुएशंस में कोई भी काम आप करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और लोग काम देने को तैयार हैं. वहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है, क्लास की, कास्ट की, किसी भी तरह के बैकग्राउंड की. वहाँ सबसे ज़रूरी है हाउ डू यू परफॉर्म, और उसके लिए यू आर पेड विथ अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. दिस प्रॉब्लम इज हियर इन इंडिया फॉर श्योर. People are too status conscious. Delhi people definitely. मुंबई में फिर भी शोबाजी इतना नहीं है. दिल्ली में बहुत है. दिल्ली में आपको जज किया जाता है आज भी. आप क्या पहनते हैं, आप क्या बैग्स लेकर घूमते हैं, आप कैसे जूते पहनते हैं, आप कैसे तैयार होते हैं, वो फ्लॉन्ट करने का जो है दिल्ली के अंदर आज भी है. एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट. इस बात पे मेरे घर में मेरी काफी बहस भी हो जाती है कई बार. आज भी होती है, तब भी होती थी. आई रिमेंबर मैं ऑस्ट्रेलिया से आता था, सो माय डैड यूज्ड टू से ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਡੈਡਸ ਫਰੈਂड्स would come, they would come to meet me and we having drinks or something. He like, so बेटा वहाँ क्या करते हो? And dad मुझे इशारा करके, मैं जानबूझ के बोलता अंकल मैं वहाँ पर वेटर हूँ. He like, तू क्यों बोलना है ये चीज़ें? मैं कहा पापा आई एम प्राउड ऑफ मायसेल्फ, व्हाट आई डू. मैं पैसे अर्न कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश होता हूँ. So let's not get into that thing. So I think so वो चीज़ मेरे में हमेशा रहेगी. अगर मैंने बॉम्बे आकर भी 100 रुपए की कॉफ़ी CCD पे मिलती थी तब 2010 के अंदर, मैंने वो भी पैसे बचाए हैं कि मेरे वो पैसे भी बच जाए और मैं घर से कॉफ़ी पी के CCD पे बैठ जाता था कि शायद कास्टिंग वहाँ से हो जाएगी. वो कल्चरल डिफरेंस तो बिल्कुल दिल्ली बॉम्बे में काफ़ी है. मैं देखता हूँ कई दोस्तों को, और हम लोग मज़े भी करते हैं उसको याद करके, कि दिल्ली में कोई अगर लेट आया तो उसकी जस्टिफिकेशन दोस्त की होती थी, मेरी BM ख़राब हो गई थी और ऑडी मम्मा ले गई थी, तो मुझे ना मर्क में आना पड़ा, और वो गैराज के अंदर थी. सारे थार वार को हटा के उसको निकालने में टाइम लगा. और मुंबई में है कि आप बेशक रिक्शे पे आ जाओ, टाइम पे आ जाना. इफ यू हैव सेड कि 12:10 तो 12:10 पे आ जाते हो. आई हैव गॉन टू अवार्ड शोज इन रिक्शा. फिर भी अवार्ड अगर इफ यू आर गेटिंग इट, आपको जज नहीं किया जाता है आप रिक्शे से आ रहे हो या पैदल आ रहे हो या लिफ्ट लेके आ रहे हो. ये है. और वही मैंने ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, इन देशों में मैंने भी पाया, देखा, एक्सपीरियंस भी किया, दोस्तों को भी देखा कि कैसे आपके अंदर के सामंतवाद को वो तोड़ते हैं देश और वहाँ का कल्चर है, कैसे आपको एक ग्लोबल सिटीजन बनाते हैं. ऑफ कोर्स यस. मुझे याद है एक कोहली मिनी स्टोर में जाते ही मैंने काम पकड़ा. क्योंकि मुझे जाते ही कि हैव टू वर्क उस मोड में था. कॉवेंट्री, वेस्ट मिडलैंड्स में, इंग्लैंड में. और वहाँ मुझे काम ये मिला कि भाई आपको स्टोर कीपिंग करनी है. मतलब सामान चीज़ें आई उनकी, वो ग्रॉसरी की आप डालो और आएंगे तो निकाल के दो, जैसे दुकान में होता है. तो वहाँ किसी ने कुछ तो पूछा. एक तो जाते ही मुझे एक्सेंट की भयानक दिक्कत, क्योंकि जो इंग्लिश में पढ़कर बड़ा हुआ था, जो प्रोनाउंसिएशंस में पढ़कर बड़ा हुआ था, ब्रिटिश इज टोटली डिफरेंट. और ब्रिटेन में भी वो मुझे मुहावरा याद आ रहा था कि 4 कोस पे पानी बदले और 2 कोस पे वानी. वहाँ पे एक्सेंट काउंटी वाइज बदल देते थे. अब यू ऑलराइट मैं समझ ही नहीं पा रहा था पहले दिन, ये यू ऑलराइट मेट बोल रहे हैं, टी खा जाते हैं. मेरे साथ भी हुआ था. नथिंग इज नथिंग. एक बार मैं बस स्टैंड पे था ऑस्ट्रेलिया के, सो पीपल आर वेरी फ्रेंडली देयर. सो दिस गाय इज स्टैंडिंग जस्ट राइट नेक्स्ट टू मी एंड ही आस्क्ड मी, हाउ यू गोइंग माय? एंड I'm just waiting for my bus, then I go. But
he meant to say how am I Yeah, of doing, course, हाँ. but कि मैं कैसा हूँ, हाँ, but हाँ. like how you going, मैं बस में जाऊंगा. So ये ये चीज़ें. बहुत चीजें होती तो थी. मुझसे वैसे ही एक ब्रिटिश कस्टमर ने कुछ तो मांग लिया, एक प्रोडक्ट कि ये है क्या, उसी कोहली मिनी स्टोर में. हम्म, तो मैं गया घूम घाम क्या, क्योंकि एक तो मैं समझ ही नहीं पाया था ये मांग क्या रही है. तो मैंने बोला नहीं है, इट्स नॉट देयर. होता. तो उसने कंप्लेन की और जो ओनर थी वो गई ढूंढ के निकाल के ले आई. Fine. फिर पता चला क्या ढूंढ रही थी. हाँ. तो उन्होंने बोला गिलहरियां जो होती हैं हम्म, उनमें कुछ ऐसी होती हैं जो डाइट करती हैं हाँ. और डाइट फूड है गिलहरी का. तो कई लेवल ऑफ नॉलेज मेरे लिए आई अरे कि बाबा. गिलहरी भी पालते हैं, उसके बाद वो गिलहरी डाइट भी करती डाइटिंग है, करती उसका है? भी ये ख्याल. मेरे लिए भी न्यूज़ है आज. मैं हंस रहा हूँ मन में, ऊपर से सीरियस हूँ यार, गिलहरी पालते हैं, फिर वो डाइट भी करती हैं, उनके फूड का भी एक रेंज आता है. अरे बाबा. तो और फिर उन्होंने बोला यू आर मेंट फॉर बेटर थिंग्स इन लाइफ, Yeah. विल मीट एज फ्रेंड्स बट नॉट फॉर दिस वर्क. द वे शी फायर्ड मी, Oh, आई जस्ट she लव्ड fired you. इट. तो धीरे धीरे, तो शुरू में तो लगता है अरे नौकरी चली गई, बट धीरे धीरे आप डिटैच्ड होते हो चीजों से और समझते हो, खुद को Yeah, एक yeah, कैरेक्टर yeah. की तरह देखते हो. I have come to one conclusion. हर चीज में मजा लो, but be as detached as you can. Oh yes, oh yes, Until unless you step out of your comfort zone, you will never rise in your life. oh yes, बिल्कुल. It is very important. हम्म. हम as a human being बहुत जल्दी comfort zone में आ जाते हैं और कि खुद ये, को बहुत सीरियसली ले लेते हैं हाँ कि हमें मना कर दिया, हाँ जरूरत नहीं. जरूरत नहीं. ये मगर ये सब चीजें ना बहुत देर में लाइफ के समझ आती है. अगर आप किसी यंग बच्चे को कहोगे इतना मत हो, वो कहेगा क्या बोल रहा है यार, हाँ, मेरी एक ही तो जॉब थी, अभी तो जॉब मिली, मेरी जिंदगी खराब हो गई. हम्म. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा कहीं पर पहुंचने के लिए. दैट्स इट. आप दिल्ली, मुंबई, ऑस्ट्रेलिया के अलावा हिंदुस्तान के छोटे शहरों में जाने का मौका मिलता रहा है आपको. हाँ सब तो- जगह घूमना. तो क्या डिफरेंस कुछ आप ऑब्जर्व कर पाते हैं छोटे शहरों में और मेट्रोज में? It's all about the hospitality culture. I think so. हाँ मुंबई, दिल्ली, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं वहाँ पर हम सब पैसे के पीछे भागते हैं. पैसा 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 पैसा, स्टेटस 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 स्टेटस. हम अपने रूट्स भूलते जा रहे हैं. हम ह्यूमैनिटी भी भूलते जा रहे हैं बहुत हद तक. अपनापन तो गायब हो ही गया है. 90% if you see at cafes, people are sitting alone with their books or in their phone. Even husband wives are busy in their phone. The art of unity, togetherness, metropolitan में खत्म होती जा रही है. बट वही चीज अगर आप छोटे शहरों में जाते हैं, मुझे नहीं मालूम आप छोटा शहर किसको कहते हैं, अब कुछ भी छोटा रह नहीं गया, बट वहां पर आज भी लोग आपके लिए खड़े हैं. एक वार्मथ है, एक बहुत आत्मीयता है, warmth है. अपनापन है. मैं हमेशा कहता हूँ शहर छोटे या बड़े नहीं होते, सोच छोटी बड़ी होती है. बिल्कुल बिल्कुल. बड़े शहरों में भी छोटी सोच वाले लोग बैठे हैं और छोटे शहरों में बड़ी सोच वाले लोग बैठे हैं. दैट इज मोर. और मैं जितना देख रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी कहानियां छोटे शहरों से आ रही हैं. बिग स्टोरीज कमिंग फ्रॉम कहानी तो कहीं भी हो सकती है. फॉर एनी कहानी यू नीड अ सीड. यस, एंड दैट कैन हैपन एनीवेयर. इट कैन हैपन एनीवेयर. सिंपल. तो जिस तरह आपने मुंबई एक्टिंग के लिए आने वाले बच्चों के लिए टिप्स दी हैं, क्या आप जब आ रहे थे आपके पास कोई सीनियर था जिसने आपको? कोई भी नहीं दे रहा था टिप. मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं पूछने को राजी थे. आई डिडंट हैव फ्रेंड्स. लकीली व्हाइल आई वाज डूइंग दैट फर्स्ट मूवी ऑफ माइन, वहाँ पर मेरे साथ एक एक्टर करण त्रिवेदी गुजराती थिएटर में है. वो एक दिन का रोल करने आए थे. वो मेरे साथ कमरा शेयर कर रहे थे. नंबर था बस उनका. आई कॉल्ड हिम कि भाई मैं ऐसे आ रहा हूँ, तेरे आसपास कोई जगह है? ही लाइक आई एम लुकिंग फॉर अ फ्लैटमेट, तेरे को आना तो तू आ जा. दैट्स इट. आई स्टेड विद अ स्ट्रेंजर फॉर 6-7 months. हिज फैमिली वॉज अमेजिंग. वो थिएटर बैकग्राउंड से थे. उससे मुझे थोड़ा बहुत पता चला कि ऑडिशन कहाँ होते हैं, बट नो गाइडेंस एज सच. एज यू से, हालात एट टाइम आपको सब सिखा देते हैं. बी पैशनेट, बी फोकस कि मुझे ये करना है. कुदरत रास्ता दिखाती है. Is there any dream character that you would like to play? There is no such nothing called a dream character for anybody. It's a myth. एक तो मैं अभी बहुत यंग हूँ ये बोलने के लिए. हाँ, मैं अगर 70 का आप मेरे से ये सवाल पूछेंगे मैं तब भी कहूँगा यार सब कुछ किया, ये टाइप का रोल नहीं किया. मैं जो भी कैरेक्टर करूँ
people should accept me and they should say कि यार इससे कुछ भी करा लो, ये सही खेलता है, वही ड्रीम हो जाती है. That's it. क्या बात है. हम सबकी ज़िंदगी में दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और फ्रेंडशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा एक अचीव्ड फैमिली है. हम लोग परिवार के सदस्यों को तो चुन नहीं पाते, लेकिन जो बाहर हम एक फैमिली बनाते हैं वो हम चुनते हैं अपनी पसंद से. आपने अपनी अचीव्ड फैमिली, अपने दोस्तों का परिवार जो भी बनाया है, उसका कैसा नेचर है? वो कहाँ ज़्यादा है? मुंबई, दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे शहर? वेरी फ्रैंकली मेरे फ्रेंड्स बहुत कम है, गिने चुने 3-4 ही हैं. वेरी सिलेक्टिव फ्रेंड्स मानता हूँ. ठीक है. एक्वेंटेंस बहुत है, मैं बहुतों को मिलता हूँ, बहुत प्यार से मिलता हूँ, सब इज्जत करते हैं, हम भी उतना ही. बट आई थिंक सो वी ऑल डिजर्व दैट स्पेस. अगर आप रियल फ्रेंड्स कहेंगे, मेरे बॉम्बे में 2 हैं और 2 ही मेरे दिल्ली में. मेरी शुरू से ही नेचर ज़्यादा फ्रेंडशिप वाली रही नहीं. मैंने निभाई सबके साथ है, बट आप कहें कि कोई हो रहा है यार, एक फ्रेंड्स का गैंग होता है जहाँ जा रहे इकट्ठे, ऐसा मेरा कोई गैंग नहीं है. क्यों नहीं हुआ? मे बी आई टुक लाइफ टू सीरियसली, और मैं इसी जोन में लगा रहा कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ समवेयर. जब मैं दिल्ली में था, थिएटर गैंग मेरा फ्रेंड्स होते थे. ऑस्ट्रेलिया में चला गया, ऑस्ट्रेलिया में बहुत फ्रेंड्स बन गए जो वर्क कोलीग्स होते थे, उन्हीं के साथ खेलते कूदते रहे. धीरे धीरे आए, ऑस्ट्रेलिया के साथ तालमेल रहा, ओ आई मिस यू करके अल्टीमेटली आप दिल्ली में आ गए. बॉम्बे आए, स्ट्रगलिंग डेज कह लीजिए. उस टाइम फ्रेंडशिप निभाने के लिए पैसे भी चाहिए होते थे, लेकिन पैसे इतने थे नहीं. नॉट दैट आई डिडंट हैव, बट आई डिडंट वांट टू वेस्ट माय मनी ऑन जबरदस्ती फ्रेंडशिप बनाने में. आई वांटेड टू यूज दैट मनी टू गेट वर्क. तो उस चक्कर में तब फ्रेंड्स नहीं बने. बाय द टाइम आप फेमस हो जाते हैं, आपके आसपास इतना एक तामझाम खड़ा हो जाता है कि आपको नहीं पता रियल फ्रेंड कौन है. ये आपके स्टेटस के लिए आपका फ्रेंड है या ये वाकई आपके जेन्युइन फ्रेंड है. बहुत सालों के बाद पता चलता है कोई आपको यूज करना चाह रहे हैं, कोई अपना अल्टीरियर मोटिव्स दूर करना चाहते हैं. तो नाउ टुडे आई एम ऑलमोस्ट 45. इफ यू आस्क मी डू आई हैव गुड फ्रेंड्स, हार्डली 2 to 3 who really don't care if I'm an actor, who really don't care if I'm a failure, who really don't care if I'm a successful guy. So they are in the industry or outside? Yes, they are in industry. 2 are from here and 2 friends are there in Delhi. That's Delhi. बाकी मेरा सबके साथ उठना बैठना बहुतों के साथ है, बट फ्रेंड्स नहीं है. वही है, एक लेवल के बाद संबंध नहीं, समीकरण होते हैं, रिलेशन नहीं, इक्वेशन होते हैं. राइट. So similarly, got this. और what is one thing what I wanted to ask is, कई लोग ऐसे हैं जो ये शो देख रहे हैं, पहली बार आपको से मुखातिब हो रहे हैं, और वो पम्मी आंटी को देखते रहे हैं, टू मेक देम बिलीव यही हैं पम्मी आंटी प्ले करने वाले. वुड यू लाइक टू do something for us the way Pammi aunty does in terms of verbal expressions? ए मुंडा बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं ही पम्मी हगिया, मैं बस थोड़ी अपर थ्रेडिंग फेशियल वेशियल कराया नहीं है, लेकिन आत्मा ते मेरी ही हगी है इस मुंडे ते अंदर. ते तुसी सारे घबराओ ना, मैं जिंदा हगिया, मरी नहीं आ. मैं बहुत छेती वापस आवांगी, तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ दुख दर्द दूर करांगी, कुछ तुहाडी सुनांगी, कुछ अपनी कवांगी. ते मैं जिंदा हगिया, पम्मी मरी नहीं है. So this was Pammi aunty for us, and a lot of characters. What a versatile actor you have always been, and you are. This is what you think, not the casting directors. तो मेरे कई कास्टिंग फ्रेंड्स भी आ रहे हैं शो पे, और कुछ आने वाले हैं अलग अलग रोल में. उनको मैं जरूर ये एपिसोड में जैसे राजा बाबू के अंदर गोविंदा अलग अलग रोल्स के अंदर अपनी फोटो लगा के रखता था, मैं यहाँ पर लगा के चला जाता. कोई आएगा कहेगा अरे ये कौन है. हाँ, क्योंकि they can't imagine ना me playing that character. At least अगर आपको सुमीरा से लॉयर चाहिए, देखिए लॉयर वाले कपड़ों के अंदर वो ये पम्मी आंटी, ये मुझसे पसरीचा है, ये सुमेर है मेरा दोस्त. सही बात. सुमेर को बुलाना तो वही है, सेम गाय. सुपर फैंटास्टिक. हम लोगों का एक सिस्टम रहता है कि व्हेन वी कंक्लूड द शो, हम लोग बीच वाले कैमरे में देख के ये बोलते हैं वी लव यू ऑल एक साथ. तो लेट्स लुक इनटू दिस कैमरा एंड वी लव यू ऑल. Thank you for being with us. It was a fantastic show. Thank you so much, and thank you for having me. मजा आ गया. Thank you.